हमारा जो टॉपिक था फ्रेगमेंटेशन, उसको हम लोग क्या करेंगे, अब शुरू करेंगे। फ्रेगमेंटेशन के बारे में जानना है, इसका भी मतलब होता है खंडन या विखंडन। तो अब यह जानना जरूरी है कि विखंडन इसमें होता कैसे है। द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म into two or more pieces on maturing, each of which subsequently grow to form a complete new organism is called fragmentation। ये उसका परिभाषा है, लेकिन अब हमको इसे समझना है। तो समझने के लिए हमें जानना होगा कि आखिर यह सब परिभाषा जो है, डेफिनेशन है, वो कह क्या रहा है, ये समझाना क्या चाहता है। हम यहाँ देख रहे हैं फ्रेगमेंटेशन जो हो रहा है स्पाइरोगाइरा में हो रहा है। अब उसी के आधार पर हम लोग समझेंगे कि क्या है ना, कि एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है जो क्या हो रहा है, उसके बॉडी में दो या उससे अधिक टुकड़े हो रहे हैं। यानी कब, जब वो मेच्योरिंग हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, और दोनों टुकड़ों से क्या हो रहा है ना, एक अलग अलग जीव तैयार हो रहा है। उसी विधि को हम लोग कहते हैं खंडन या विखंडन। यानी कहने का मतलब यह है कि एक साधारण सा जीव है जिसका शरीर दो टुकड़ों में क्या हो रहा है, बट रहा है। वो भी कब, जब वो मेच्योर हो रहा है तब। उस मेच्योरिटी के बाद वह क्या होता है, दो अलग अलग जीवों को क्या करता है, नए जीवों को उत्पत्ति करता है। वही हमारा क्या है, विखंडन। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्पाइरोगाइरा जो है, यहाँ विखंडन हुआ तो इससे एक नया जीव बना, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक नया बन रहा है। फिर ये भी विखंडन करेगा, फिर नया जीव बनाएगा। ये ऐसे ही क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ये जितने भी हम उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, या ये जो प्रक्रिया, प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं, टाइप्स के बारे में बता रहे हैं, ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, प्रारूप है। तो ये हमारे जो स्पाइरोगाइरा में आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा गया कि गिव एन एग्जाम्पल फॉर द फ्रेगमेंटेशन, देन यू हैव टू राइट स्पाइरोगाइरा। अंडरस्टैंड। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि फ्यूजन, जो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है फ्यूजन के बारे में, तो फ्यूजन जब भी होगा वह होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा। जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें आपको फ्यूजन देखने को मिलेगा। यानी एक कोशिकीय जीवों में आपको विखंडन या खंडन देखने को मिलेगा। जबकि फ्रेगमेंटेशन जब भी होगा वह होगा मल्टी सेलुलर में, बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा फ्रेगमेंटेशन। इस बात को आप रखिएगा हमेशा, रिमेंबर, याद रखिएगा कि दोनों तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, लेकिन फ्यूजन जब भी होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, जबकि फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, वो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब हमारा जो है रीजेनरेशन, ये भी क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। तो रीजेनरेशन में क्या हो रहा है, नाम से ही लग रहा है रीजेनरेशन, पुनः ये क्या हो रहा है, अपने आप को ही बना रहा है। तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजेनरेशन। यानी कि दोबारा से पुनः क्या हो रहा है ना, वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव पुनः अपने आप को क्या कर रहा है, नए बॉडी पार्ट्स में तब्दील कर दे रहा है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं रीजेनरेशन। जैसे कि हो रहा है ना क्लोनिंग, क्लोन बनाना, उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई ऐसा जीव है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने शरीर को क्या कर रहा है ना, तोड़ दे रहा है, काट दे रहा है, और वो नए कटे हुए शरीर क्या है, अलग अलग जीवों को बना दे रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से ही क्या होता है ना, उनके शरीर के टुकड़े से ही अलग अलग नए नए जीव तैयार हो रहे हैं। जैसे में कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में बता रहा है हाइड्रा और प्लानेरिया, इनमें आपको क्या होगा ना, हमेशा देखने को मिलेगा रीजनरेशन। रीजनरेशन होता कैसे है, यह भी जानना क्या है, हमारे लिए अति आवश्यक है। देखिए, रीजनरेशन के लिए क्या होगा कि कोई जीव है, सपोज कीजिए कि यह कोई जीव है,
अब यह जीव जो है यहाँ पे क्या करता है कि अपने शरीर को काट देता है। तो चलिए हम इसको काट देते हैं। तो एक हिस्सा ये बन गया, दूसरा हिस्सा जो होगा ये बन गया, और तीसरा हिस्सा ये बन गया। लेकिन अब इनसे भी क्या होगा ना, नए नए जीव बनेंगे। अब इसको जानने के लिए ऐसे ही हम देखेंगे कि रीजनरेशन में कैसे कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट से ही नए ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, जन्म देता है। तो हम उसको भी क्या करते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है। ये है प्लानेरिया। प्लानेरिया 3 हिस्सों में क्या हो गया है, बट गया है। 3 हिस्सों में अपने जिस शरीर को क्या किया है, 3 हिस्सों में बांट दिया है। लेकिन तीनों से क्या हो रहा है ना कि नए नए जीव की उत्पत्ति फिर से हो रही है, यानी कि इसमें अपने आप क्या हो रहा है, जनरेट कर रहा है, खुद को फिर से ये निर्माण कर रहा है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, मैं इसे डॉट डॉट के माध्यम से समझाने की क्या किया हूँ, प्रश्न समझाने का प्रयास किया हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ जाए कि जो ये हेड था, हेड से भी क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। ये जो इसका मिडिल हिस्सा था, यानी शरीर का जो निचला हिस्सा था, उससे भी ये क्या बना रहा है, अपने लिए नया शरीर बनाना शुरू किया है। फिर जो टेल था, पूंछ कीड़ा का था, वहाँ पे ये क्या कर रहा है, अपने आप को स्थापित करके बना रहा है नया जीव। और ये तीनों क्या हो रहे हैं, नए नए जीवों को बनाने में हमको यहाँ पे 3 नए नए ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे होता है रीजनरेशन इन प्लानेरिया। तो ये जो हमारा टॉपिक था यहाँ पे होता है कंप्लीट। यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से समझ आया होगा। तो हम लोग इस वीडियो को क्या करते हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कि आपको फ्रेगमेंटेशन जब भी होगा वो होगा स्पाइरोगाइरा में, और फ्यूजन यूनिसेलुलर होता है, जबकि फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेलुलर होता है। रीजनरेशन कब होगा, रीजनरेशन मतलब पुनः निर्माण होता है, जिसमें इसमें है कि प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने पूरे बॉडी पार्ट से नया रूप क्या करता है, नया बॉडी तैयार करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, रीजनरेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी बहुत ही क्या होगी, लाभकारी होगी। तो इस वीडियो को कीजिए सब शेयर, और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको बेहतर से बेहतर क्या किया जाए, शिक्षा प्रदान की जाए, आपको बेहतर कंटेंट दिया जाए, ताकि आपकी आगामी परीक्षा क्या हो, अच्छा और बेहतर ढंग से पूरी हो। तो हम लोग मिलते हैं अपने अलग वीडियो में। जय हिंद।